हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आपकी ज्योग्राफी जो क्लास 7 से रिलेटेड है उसकी जो वीडियोज आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि वीडियो जो 2 दिन का चैप्टर या 3 दिन का चैप्टर होता है वो सिर्फ आपका 30 मिनट से 40 मिनट में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए ऐसे नोट्स बनाते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और उनका जो कंसेप्ट है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, क्लास 7 के नोट्स हैं आपके। ज्योग्राफी चैप्टर रहेगा हमारा 8th। अगर आपको और किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं इस तरीके से जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो भी एसएसटी से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर सिविक्स है, कोई भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। हम आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर का नाम आपको सबको पता चल गया है कि हमारे चैप्टर का क्या नेम होगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले जो हम कॉन्टिनेंट्स है हमारा जो जिसमें अमेरिका का, जिसमें अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा रहेगा एशिया जिसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ इन द अमेजन बेसिन, तो सबसे पहले अमेजोन बेसिन की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रॉपिकल रीजन विच लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर इज रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। देखिए आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो ये जो एरिया है, जो रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, यानी हमारे ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। विच लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, और किसके बिल्कुल पास पड़ता है, इक्वेटर के। हमारी अर्थ में से इमेजिनरी जो लाइंस मानी गई हैं और सबसे बीच में जो होती है हमारी जो ईस्ट टू वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल रीजन। द प्लेस वेयर है रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। तो यही जो प्लेस है जहाँ पर क्या बहती है, एक नदी बहती है, इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, और भी बहुत मतलब अनदर बॉडी है वाटर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स माउथ। न्यूमेरस ट्रिब्यूटरी जॉइन द अमेजन रिवर टू द फ्रॉम द अमेजन बेसिन। तो बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जॉइन किसको करती हैं, अमेजन रिवर को। जो अमेजन रिवर है उसको जॉइन करती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो क्या बताया गया है, जो रिवर बेसिन है, जहाँ पर ड्रेन पोर्शन है इसका, मतलब जहाँ जहाँ पर ये जो नदी है जिस इसका पानी बहता है, जहाँ जहाँ पर जिस एरिया को ये ड्रेन्स करता है यानी सींचता है, वो पार्ट कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से पोर्शन रहेंगे। तो सबसे पहले आता है पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के पोर्शन को सींचता है यानी ड्रेन करता है। फिर आता है पार्ट ऑफ पेरू, यानी जो पेरू का पार्ट है उसको भी ड्रेन करता है, बोलिविया को, इक्वेडोर को, कोलंबिया को एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमेजन बेसिन का जो रिवर का जो पानी है वो कहाँ कहाँ पर ड्रेनेज करता है, तो ये एरिया आपको याद रखने हैं। ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये पार्ट रहेंगे लाइव किसके, अमेजन जो रिवर है उसके। आगे दे रखा है क्लाइमेट। अब किसकी क्लाइमेट बतानी हमें, जो अमेजन बेसिन के आसपास के जो क्लाइमेट है उसके बारे में बताना है कि इसकी क्लाइमेट कैसी है। द अमेजन बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज करेक्टराइज्ड बाय ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो अमेजन बेसिन क्या बताया, स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, यानी किसके से नियर है, तो इक्वेटर के नियर है। तो इसकी जो विशेषताएं तो क्या रहेंगी, जो इसकी करेक्टराइज्ड है बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यानी गर्म भी रहती है और वेट क्लाइमेट रहती है पूरे ईयर।
द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। तो क्या बताया गया है कि भाई यहाँ की जो क्लाइमेट है, दिन के दिन तो टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहता है और जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी बिल्कुल हाई रहती है, लेकिन रात में जो टेम्परेचर है वो तो डाउन चला जाता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो हाई ही बनी रहती है। तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट है किसकी, अमेज़न बेसिन की, वो कैसी है कि वह इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से ये हॉट और वेट क्लाइमेट है पूरे साल, और ये दिन में इसका टेम्परेचर हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी, और रात को डाउन और ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है। अब देखेंगे अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट को। पहले हमने जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर कवर किया था उसमें रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया था। तो वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न आर थिक एंड डेंस एंड दैट डू नॉट इवन अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो क्या बताया कि भाई ये ऐसे फॉरेस्ट हैं अमेज़न के, बहुत ही थिक यानी घने, और ऐसे हैं कि जिनके अंदर सनलाइट भी ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। इतने घने जंगल और गहरे जंगल यहाँ पर पाए गए हैं। कहाँ पर, कौन से जंगल हैं ये, अमेज़न के जंगल। क्या दे रखा, ऑर्चिड्स एंड ब्रोमिल्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन ए फ्यूना। क्या बताया गया है कि ये जो फ्यूना और फ्लोरा, फ्यूना क्या कि ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये प्लांट से भी और यानी जो एनिमल से भी भरे पूरे हैं। बर्ड्स सच है, अब बर्ड्स के नाम पढ़ेंगे कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो टुकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज और सेज बिल्स एसेक्ट्रा, ये यहाँ के बर्ड्स हैं। एनिमल कौन कौन से हैं जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मोंकी, स्लोथ एंड एट ईटिंग तापिर आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पर क्या पाए जाए, ये एनिमल्स के नाम है जो मोंकी, स्लोथ, एंट ईटिंग तापिर आदि दिए गए हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले क्या हैं, एनिमल्स हैं। वेरियस स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दिस जंगल। और ये भी बताया कि यहाँ पर अलग अलग मतलब किस्म की जो प्रजातियों के क्या पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जिसमें से स्नेक भी शामिल हैं। स्नेक भी यहाँ पर इस जंगल के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट हैं, कहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, जो अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट हैं, और इतने घने हैं कि इनके अंदर सनलाइट भी ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है, इतने गहरे और घने हैं। और फिर दे रखा है कि यहाँ पर कौन कौन से जो एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। तो क्या दे रखा है, ऑर्चिड्स एंड बैरोमिल्स ग्रो एज ए प्लांट, ये प्लांट के नाम है जो इन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो भरपूर मात्रा में। कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, उसके बाद किसके नाम दिए गए हैं, एनिमल्स के नाम। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेप्टाइल्स के बारे में। तो रेप्टाइल्स कौन कौन से, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथॉन्स, एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर्स आर सम ऑफ द स्पेसीज बिसाइड। तो ये क्या है, नाम दिए गए हैं जो जो रेप्टाइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें से 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स है, पाइथन है या एनाकोंडा है। आगे दे रखा है, बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट, कि ये घर है बहुत सारी किसका, थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट की अलग अलग प्रजातियों का जो थाउजेंड्स प्रजातियां हैं, ये बेसिन उनका क्या है, घर है। स्पेसीज ऑफ फिश, अलग अलग तरह की यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, फिश की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराहना फिश। तो एक फ्लैश ईटिंग नाम है फिश का जो वो इंक्लूड की गई कि यहाँ पर जो पिराना नाम की जो फिश है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। ऊपर से देखिए, सबसे पहले रेप्टाइल्स का नाम आया कि रेप्टाइल्स मेन ये पाए जाते हैं। फिर अलग अलग तरह की यानी हजारों की जो संख्या में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों के इंसेक्ट्स पाए जाती हैं। और फिर अब आता है कि मछलियाँ भी अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। तो एक फिश का नाम आपको बताया, पिराना फिश आर आल्सो फाउंड इन द रिवर। अब ये तो था, हमने जाना कि कैसे कैसे वो लोग जो अमेज़न बेसिन का एरिया है। अब जानेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं
उनका जीवन कैसा है। पीपल ग्रो देयर फूड इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कि यहाँ के जो लोग हैं वो फूड उगाते हैं यानी फूड को ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, स्मॉल एरिया से कुछ जो फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे एरिया को साफ करके यानी पेड़ पौधों को काट कर सम ट्रीज को क्लियर करके वो क्या करते हैं, वहाँ पर फूड उगाते हैं। मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर, जो यहाँ के जो पीपल हैं वो हंट यानी शिकार करते हैं और साथ साथ में रिवर से क्या खोजते हैं, फिश को भी खोजते हैं। एंड वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, और जो वुमेन है वो अपने फसलों की देखभाल करती हैं। दे मेनली ग्रो, अब वो कौन कौन सी चीज़ें उगाते हैं यहाँ पर मेन, तो आपको याद रखना है जो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ये उनकी मेन क्या है जो फसलें हैं जो यहाँ पर ये पैदा करते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो इन ये क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की इनकी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये पौधों को क्लियर करते हैं और जो घास फूस बच जाता है तो उसमें क्या कर देते हैं, आग लगाते हैं, जिससे खाद वगैरह बन जाता है। द स्टेपल फूड, जो इनका स्टेपल फूड है वो क्या है, मैनोइक ऑल्सो नोन एज ए कसावा, जिसको क्या बोला जाता है, कसावा भी बोला जाता है। विच ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, और ये आप सभी को पता है पोटैटो कैसे उगते हैं, वो जमीन के अंदर उगते हैं, इसलिए ये क्या बोला गया है कि विच लाइक द ग्राउंड पोटैटो, पोटैटो भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। दे आल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सेक्स, और साथ साथ में ये क्या ईट क्वीन एंड्स भी खाते हैं और एग्स वगैरह भी ये लोग यहाँ पर खाते हैं। अब आते हैं कैश क्रॉप्स, ये कौन कौन सी कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे लाइक ए कॉफ़ी, मेज एंड कोको ऑल आर ऑल्सो ग्राउंड, की ये लोग यहाँ पर कॉफ़ी, मेज और कोको जैसी फसलें भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, तो जो ये रेन फॉरेस्ट हैं ये लोगों को बहुत सारी लकड़ियाँ देते हैं, क्या करने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बीहाइव्स, तो बहुत सारे जो फैमिलीज हैं इन्होंने जिस तरीके से यानी बीहाइव के छातों की जो बीहाइव होते हैं यानी जो मधुमक्खियों के घर होते हैं, जो छत्ते होते हैं, उनकी शेप में अपने क्या बनाए हैं, अपनी छतें वगैरह बनाई गई हैं। दैट यानी जो हाउसेज बनाए हैं। देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका विदेश स्टिपली स्लैंटिंग रूफ्स, और क्या बताया है कि इनके जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट बनाते हैं, लार्ज अपार्टमेंट, जिसको ये क्या बोलते हैं, मलोका बोलते हैं, और जिनकी स्टेपली स्लेटिंग क्या होती हैं, रूफ्स होती हैं। इन द ओल्डन डेज द हार्ट ऑफ फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय ए नेविगेशन द रिवर, क्या बताया गया कि पुराने दिनों में इस फॉरेस्ट को क्या बोला गया, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि यहाँ पर हार्ट ऑफ फॉरेस्ट बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या करते थे लोग, नेविगेशन तक ही यहाँ तक सीमित थे, यानी सिर्फ इसमें से नेविगेशन करते थे, यानी आने जाने के लिए कार्य में यूज करते थे। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट accessible, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, क्या बताया गया है कि 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया, यानी ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया जो रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे पार्ट्स के साथ जोड़ दिया गया, और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की सहायता से, यानी जहाँ पर जाना मुश्किल था उन स्थानों पर किसकी सहायता से हम लोग पहुँच सके, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों ने इनको यूज किया। और अमेज़न के ऐसे पार्ट जहाँ पर पहुँचना बहुत ही दुर्गम था, बहुत मुश्किल था, तो वहाँ पर पहुँचने में क्या हो गई, आसानी हो गई। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अमेज़न बेसिन के बारे में। अब देखते हैं यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। The indigenous population settled in new area where they continue to the practice their distinct way of farming. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappeared annually in the Amazon basin.
क्या बताया गया है, द इंडिजीनियस पॉपुलेशन की यहाँ पर जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन सेटल्ड होने लगी न्यूनी एरिया में, वेयर द कंटिन्यू द प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्ट वे ऑफ फार्मिंग, और ये लोग क्या करने लगे, जो इनकी कंटिन्यू जो फार्मिंग की थी उसकी तरफ ये ध्यान देने लगे। दे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, और ये लोग क्या करने लगे थे, बायोलॉजिकली रूप से डिस्ट्रक्शन करने लगे थे जो अलग अलग तरह की जो चीज़ें थी डाइवर्स रेन फॉरेस्ट के अंदर। इट इज़ एस्टिमेट लगाने लगे थे बड़े बड़े जो रेन फॉरेस्ट जो एरिया था कि यहाँ पर एनुअली जो अमेजन बेसिन में क्या क्या वो कार्य करते हैं। तो इस तरह से अमेजन बेसिन की लाइफ बताई गई है कि ये लोग कैसे अमेजन बेसिन में अपना वास करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर एनिमल्स हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं तो कौन कौन सी जो फसलें उगाते हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियों के पेड़ पौधे मेन पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें किसके बारे में पढ़ी हैं हमने, अमेजन बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, अमेजन बेसिन जो रिवर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा एशिया का जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें क्या है हमारा इंडिया। तो इंडिया की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी मेन रिवर कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो हम किसकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, की ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं रिवर गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, ये एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं, सब कॉन्टिनेंट आता है। द बेसिक लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आपको ये याद रखना है कि जो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है यानी इस बेसिन का, किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, तो ये कहाँ पर स्थित है अपने इंडिया में। तो आपको पता है पूरी अर्थ को किस में बांटा गया है, डिग्रीज में बांटा गया है। तो आपको इंडिया में जो हमारी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक क्या किया गया है, इसको बांटा गया है, किसको, इंडियन जो बेसिक सब ट्रॉपिकल रीजन है उसको। तो ये किसके बारे में है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो आपको याद रखना कौन सी लैटिट्यूड हमारी, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं, हमारी जो समांतर रेखाएं होती हैं, और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो हमारी कौन सी रेखाएं होती हैं, जिसको हम खड़ी रेखाएं भी बोलते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज जो रिवर गंगा है तो उसकी कौन कौन सी नदियां देखते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर मिलती हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, तो ट्रिब्यूटरीज बतानी है आपको रिवर गंगा की कौन कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लाइक द घग्गर, जिसको हम घाघरा भी बोल देते हैं कई बार, तो आपको याद रखना घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड द कोसी, ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की। ड्रेन इट द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र द माउंटेन एंड द फूटी हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन। तो देखिए क्या बताया गया है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की वो कौन कौन सी हैं, घग्गर है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी क्या करती हैं, इस एरिया में ड्रेन करती हैं। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी बोलते हैं। द माउंटेन एंड फुट हिल ऑफ द हिमालय, और इनके जो ये
कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं, यानी हिमालय की फुटहिल से निकलती हैं और जाकर कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन, यानी इस बेसिन की, इन दोनों नदियों की जो बेसिन की, जहाँ के जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके मुहाने पर क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो कई बार ये आ जाता है मेन फीचर्स क्या रहेगी, तो आपको याद रखना है सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन। बेसिन कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑक्सबो लेक बेसिन डॉट द प्लेन एरिया, और जो ऑक्सबो लेक भी बनती हैं जो प्लेन्स एरिया पर हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय ए मानसून क्लाइमेट, और जो ये एरिया है ये मानसून क्लाइमेट यहाँ पर, यानी मानसून क्लाइमेट का डोमिनेट यानी प्रभुत्व यहाँ पर बना हुआ। द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मई जून टू मिड सितंबर, जो यहाँ का जो मानसून है वो क्या लेकर आता है, बारिश लेकर आता है। तो आपको ये दिन याद रखने, कौन से दिनों में लेकर आता है, मिड जून टू मिड सितंबर तक यहाँ पर क्या चलती रहती है, बारिश होती रहती है। द समर आर हॉट एंड द विंटर आर कूल, और जिस एरिया में जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इस एरिया में क्या होती है, समर तो बिल्कुल गर्म होती है, यानी बिल्कुल गर्म मौसम रहता है समर में, और विंटर में क्या रहता है, बिल्कुल कूल मौसम रहता है, यानी ठंडा मौसम द बेसिन रहता है। एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी, द एनवायरमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, और क्या बताया है कि इस एरिया में, इस बेसिन का जो एरिया है, यहाँ पर जो टोपोग्राफी एरिया है, इसका जो इन्वायरमेंट है, प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि इसके जो इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, बसी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी बटी हुई है। द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल ट्रेन, और क्या बोला गया है, टेरेन, जो माउंटेन एरिया है वो स्टेपी है, स्टेपी वहाँ की स्लोप है, लेकिन वहाँ पर भी लोग क्या रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं। देयर फॉर लेस मेंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का माउंटेन एरिया है वहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो रहने की कम है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, लेकिन जो प्लेन एरिया आता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और मोस्ट सूटेबल लैंड है किसके लिए, फॉर ह्यूमन हैबिटेट के लिए, क्योंकि आदमियों के निवास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है जो प्लेन एरिया है। इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर द फ्लैट लैंड इन अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स is very high. The main crops is paddy, since the cultivation of paddy require sufficient water. It is grown in area where the amount of rainfall in high. तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो क्या है, एग्रीकल्चर, तो खेती बाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है और बहुत जो फसलें हैं वो अच्छी फसलें यहाँ पर उगती हैं। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई, यहाँ पर जो डेंसिटी पॉपुलेशन है प्लेन एरिया है, क्योंकि यहाँ पर की पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी जो घनत्व हो बहुत ज़्यादा है। द मेन क्रॉप्स, यहाँ की जो मेन क्रॉप्स रहेगी वो रहेगी पैडी। पैडी क्या होती है, जो धान या चावल की फसल है। सिंस द कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सुफिशियंट वाटर, जो पैडी की फसल है इसकी जो रिक्वायर्ड रहती है सुफिशियंट वाटर की रहती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच में ये एरिया है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा है वो भी पूर्ण हो जाती है और यहाँ की जो रेनफॉल है वो भी क्या रहती है, हाई रहती है। Wheat, maize, sorghum, gram and millet are the other crops that are grown, और जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पर ये फसलें भी होती हैं, जिसमें वीट है, मेज है, सोरगम है, ग्राम है, मिलेट्स है, ये भी यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं पैडी के साथ साथ। कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं, ये नाम याद रखने आपको। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन, तो शुगर केन और जूट जो हैं यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। वेस्ट बंगाल एंड असम आर फेमस फॉर टी प्लांटेशन, तो वेस्ट बंगाल और असम आपको याद रखना फेमस है किसके लिए, टी प्लांटेशन के लिए। वैसे असम सबसे ज़्यादा फेमस है। सिल्क प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट ऑफ बिहार
एंड असम क्रॉप आर ग्रोन ऑन टेरेस्ट इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेशन सिल्क वॉर्म की, तो वो इलाके कौन से हैं जहाँ पर सिल्क वॉर्म के द्वारा सिल्क पैदा की जाती है, तो वो रहेंगे बिहार और असम के पार्ट। क्रॉप आर ग्रोन और टेरेस इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। तो जो यहाँ पर जो फसलें हैं, जो टेरेस माउंटेन का जो टेरेस है यानी जो थोड़ी ऊंची जगह है, वहाँ पर भी क्या की जाती हैं, फसलें पैदा की जाती हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वर्जिज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। क्या बताया गया कि जो वेजिटेशन जो कवर करती हैं यहाँ के एरिया की, वो अलग अलग टाइप्स तो आपको क्या पता चला कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में चावल के साथ साथ ये अनेक फसलें भी उगाई जाती हैं। इसमें से कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जैसे शुगर केन और जूट कैश क्रॉप्स हैं। टी कहाँ पर उगाई जाती है, बंगाल और असम के अंदर। सिल्क कहाँ पर पैदा की जाती है, सिल्क वॉर्म के द्वारा बिहार और असम में। तो हमारे जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर भी क्या की जाती है, फसलें पैदा की जाती हैं। और अब देखेंगे इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज। देखिए वहाँ पर जो हमने देखे थे अमेजन बेसिन में, वो कौन से थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के जो ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो करते हैं अलोंग विद, जैसे आपको नाम याद रखने हैं तो कौन कौन से पेड़ पौधे, टिक, साल एंड पीपल। थिक बम्बू ग्रोज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और बहुत सारे जो बम्बूज हैं वो उगाए जाते हैं, तो कहाँ पर जो कॉमन रहेंगे, ब्रह्मपुत्रा प्लेन के अंदर। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जो जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्रा का क्या बनता है, मुहाने पर डेल्टा बनता है, तो उन वहाँ पर जो फॉरेस्ट उगते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टाई फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कोनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फीर कैन बी बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप। और हमारा जो कुछ पार्ट हैं, जैसे उत्तराखंड का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। जब हमने कोनिफेरस बताए थे, तो कोनिफेरस क्या होते हैं, कोननुमा पौधे जो होते हैं, ट्रीज होते हैं कौन कौन से, जैसे पाइन की, देवदार की, फीर की। ये यहाँ की जो क्लाइमेट कूल होती है और ये स्लोप जो होती है इनकी स्टीप होती है, इस वजह से यहाँ पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है एरिया कौन सा रहेगा, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर कोननुमा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, कूल है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्रा में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एलिफेंट किसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। कॉमन द वन हॉर्न राइनासोर इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, crocodile, alligator are found. Aquatic life abounds in the fresh river water, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of fish are rohu, katla and hilsa. Fish and rice are the staple diet of the people living in area. आप देखिए क्या बताए गए यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मोंकी आर कॉमन, ये कॉमन है। और जो वन हॉर्न राइनासोर्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स। तो ये आपको याद रखनी है, ये डेल्टा एरिया में पाए जाते हैं। इक्वेटिक लाइफ भी यहाँ बहुत अच्छी है, फ्रेश वाटर है, रिवर्स के अंदर बहुत सारी लेक्स हैं, बे ऑफ बंगाल सी है, तो इक्वेटिक लाइफ भी अच्छी है। द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ फिश, यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ फिश के हैं, तो आपको याद रखना रोहू है, कटला है एंड हिल्सा फिश है। एंड जो फिश और राइस का जो डाइट है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के जो लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं, वो इनकी डाइट लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किस किस के बारे में पढ़ रहे, तो आपको पता चल रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा के एरिया के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन से यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर वन पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ पर एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स लाइफ कैसी है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं
और किस तरीके से जो यहाँ की जो डेल्टाई पार्ट है वहाँ पर कैसे हैं, कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, और साथ में एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर कैसी है। तो मेन पॉपुलर जो फेमस जो यहाँ की फिश है उनके बारे में भी हमने जाना। तो देखिए आसान है चैप्टर, तो आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में जानते हैं। हैज 12 बिग टाउन एंड सिटीज सच एज इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakh. The wastewater from this town and industries is discharged into the river which lead to the pollution of the river. देखिए हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो प्लेन है, यहाँ पर बड़े बड़े टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं। इनका नाम याद आपको रखना, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है। ये मेन शहर हैं जो किसके किनारे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे हैं। लखनऊ, पटना और कोलकाता ये पॉपुलेशन से भरे इलाके हैं। लगभग 10 लाख पॉपुलेशन है प्रत्येक शहर की। और यहाँ पर जो वेस्ट वाटर है, जो टाउन्स का है या किसी भी इंडस्ट्रीज का है, जब ये वाटर कहाँ पर डिस्चार्ज करते थे ये लोग इस रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से जो पानी की जो शुद्धता की मात्रा है वो क्या हो गया है, पॉल्यूशन के अंदर बदल गई है, यानी जो हमारा जल प्रदूषण में बदल गया है। तो आपको याद रखना है कि ये मेन शहर हैं जिनका गंदा पानी, जो नदी नालों का पानी है या जो फैक्ट्रीज का पानी है, वो इस नदी के अंदर क्या किया जाता है, बहाया जाता है, जिससे इस नदी का जो पानी है क्या हो गया है, इन नदियों का पानी दूषित हो गया। Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the bank of the river Yamuna in Agra, Allahabad of the confluence of the river Ganga and Yamuna, Buddhist stup in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its the Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuary, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the place worth a visit. क्या बताया गया, जो टूरिज्म है का एक अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है किसके किनारे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे। द ताजमहल ऑन द बैक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा, और जो ताजमहल है वो कहाँ पर है, यमुना के किनारे है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इलाहाबाद में कौन सी गंगा और यमुना का मिलन होता है, तो इसको यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यानी टूरिस्ट आते हैं। जो बुद्धिस्ट स्तूप हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। लखनऊ विद से इमामबाड़ा, और लखनऊ किसके साथ है, इमामबाड़ा के साथ है। असम विद काजीरंगा, असम में क्या है, किसके साथ है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो किसके साथ हैं, असम के साथ हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश विद ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर, और अरुणाचल प्रदेश में अद्भुत क्या मिलते हैं, ट्राइबल कल्चर मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत सारे यात्री किसके लिए आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं, यानी यात्रा करने के लिए, और यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका नज़ारा लेने के लिए, उनके व्यूज़ देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन हैं किससे, जो हमारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है जिसमें अमेजन बेसिन भी पढ़ा और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं ऐसे आते हैं पेपर के अंदर ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सब ट्रॉपिकल रीजन, द सब ट्रॉपिकल्स आर जोग्राफिक एंड क्लाइमेट जोन्स लोकेटेड रफली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या बताया, सब ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, जो रफली रूप से क्लाइमेट जोन से जो किस के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अमेजन बेसिन लोकेटेड। अब बताया गया है कि अमेजन बेसिन कहाँ पर है, तो द अमेजन बेसिन लाइज इन साउथ अमेरिका बिटवीन द गुयाना हाईलैंड्स टू द नॉर्थ एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड्स टू द साउथ। तो क्या बताया गया है कि जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर पड़ती है, साउथ अमेरिका में पड़ती है। साउथ अमेरिका में, और कहाँ किस के बीच में पड़ती है, एक तरफ तो गुयाना हाईलैंड है इसके नॉर्थ में, और ब्राजीलियन जो हाईलैंड है इसके साउथ में। तो यहाँ पर क्या है, अमेजन बेसिन लोकेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर आर इंडिया रेन फॉरेस्ट लोकेटेड, कि इंडिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडिया के रेन फॉरेस्ट हैं, असम में है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, साउथ वेस्टर्न घाट है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। तो आपको पता चला कि इंडिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ये आज का हमारा जो चैप्टर था क्लास 7th का 8th ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए एसएसटी से रिलेटेड उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी जो दिक्कत हैं, जो आपकी परेशानी है उनको दूर कर सकें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा होगा। और जाते जाते क्या करें, वीडियो को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा जो हौसला बना रहे हो और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।